गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को क्लास 4th का साइंस का सेकेंड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सो कृपया आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलते हैं लेसन की तरफ। आज का आपका लेसन है एडाप्टेशन इन प्लांट्स। थोड़ा बड़ा कर लूँ आप लोग को दिखाई दे। ऊपर देखिए लिखा है एडाप्टेशन इन प्लांट्स, पौधों में अनुकूलन। आगे लिखा है लुक एट द गिवन प्लांट्स एंड ट्रीज। दिए गए पौधों और वृक्षों को देखो। विच ऑफ देम डू यू सी अराउंड योर हाउस। निम्नलिखित में से किस पौधे को आप अपने घर के चारों तरफ देखते हैं। तो एक एक करके पौधों का फिगर यहाँ पे दिया गया है, आपको उस पे टिक लगाना है। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है हैंस। इस प्रकार यू डू नॉट सी ऑल द प्लांट्स अराउंड योर हाउस। आप अपने घर के चारों तरफ इन सारे पौधों को नहीं देखते हैं। सम ऑफ दिस ग्रो अंडर वाटर। इनमें से जो कुछ होते हैं पानी के अंदर उगते हैं। सम ग्रो इन वाटर, कुछ पानी में उगते हैं। सम ऑन माउंटेन, कुछ पर्वतों पे। एंड सम ऑन लैंड, और कुछ भूमि पर। ऑल दिस प्लांट्स ग्रो अंडर डिफरेंट कंडीशन। और ये सारे पौधे जो हैं अलग अलग दशाओं में के अंतर्गत, अलग अलग दशाओं के अंतर्गत उगते हैं। अब आगे चलते हैं। ऊपर दिया है प्लांट हैबिटेट, पौधों का आवास। पौधे किस किस आवास में रहते हैं उनके बारे में है। ऊपर दिया है प्लांट्स आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पौधे पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। दे लीव एंड ग्रो इन डिफरेंट सराउंडिंग। वे अलग अलग वातावरण में जीवित रहते हैं और बढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर, कुछ पौधे पानी में वृद्धि करते हैं। अदर ग्रो ऑन लैंड, कुछ अन्य जो होते हैं वो भूमि पर बढ़ते हैं। सम प्लांट्स ग्रो एट कोल्ड प्लेस, कुछ पौधे जो होते हैं ठंडे स्थानों पर उगते हैं। अदर ग्रो इन हॉट डिजर्ट, और जो कुछ होते हैं गर्म रेगिस्तान में उगते हैं। दिस रीजन आर कॉल्ड देयर हैबिटेज। इन्हीं प्रदेशों को हम उनका आवास कहते हैं। प्लांट ग्रोइंग इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट डेवलप सम स्पेसिफिक फीचर्स। किसी व्यक्तिगत आवास में उगने वाले पौधों में कुछ खास तरह की विशेषताएं होती हैं। दैट हेल्प देम टू सर्वाइव एंड फ्लोरिश देयर, जो उनको वहाँ पे जीवित रहने और पनपने में मदद करती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एडाप्टेशन। इसी प्रॉपर्टी को, इसी गुण को हम क्या करते हैं, उनका अनुकूलन कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट ऑल प्लांट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। उनके पौधों के, सारे पौधों के आवासों के आधार पर विस्तृत रूप में दो भागों में उनको बांटा जा सकता है। पहला दिया है टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, यानी स्थलीय पौधे, और एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स यानी जलीय पौधे। टेरेस्ट्रियल और लैंड प्लांट्स, स्थलीय पौधे। मदर ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो ऑन लैंड। अधिकांश पौधे भूमि पर उगते हैं। दीज आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। इन्हीं को हम स्थलीय पौधे बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। स्थलीय पौधों को निम्नवत वर्गीकृत रूप में बांटा जा सकता है। प्लांट्स। अब आगे चलते हैं। प्लांट्स ऑफ हिली और माउंटेन रीजन, पहाड़ी या पर्वतीय प्रदेशों के पौधे। फीचर ऑफ दिज प्लांट्स आर द फॉलोइंग। इन पौधों की जो विशेषताएं होती हैं निम्न हैं। दीज आर जनरली टॉल एंड थीन। ये सामान्यतः लंबे और पतले होते हैं। दिस हेल्प देम इन ट्रैपिंग द सनलाइट। यह सूरज के प्रकाश को अपने अंदर बनाए रखने में मदद करते हैं। दिस ट्रीज आर जनरली कोन शेप्ड विद स्लोपिंग ब्रांचेस।
इन वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं ढलान रूप में शंक्वाकार होती हैं। इट हेल्प टू स्लाइड ऑफ स्नो इजली, जिनके ऊपर से बर्फ आसानी से फिसलकर नीचे गिर जाता है, यानी बर्फ को उसके ऊपर से फिसलने में ये मदद करते हैं। दिस द लीव्स ऑफ सच प्लांट्स आर नीडल लाइक, ऐसे पौधों की जो पत्तियां होती हैं सुई के आकार की होती हैं। दिस हेल्प लीव्स टू फेस कोल्ड एंड स्नो, यह क्या करता है, पत्तियों को बर्फों से सामना करने में मदद करता है। दे डू नॉट बियर फ्लावर, उन पे फूल नहीं उगते हैं। दे बियर कोन्स, वे शंकुआकार जन्म लेते हैं। देयर सीड्स ग्रो इनसाइड द कोन, इनके जो बीज होते हैं कोन के अंदर उगते हैं। इन पौधों के फिगर्स नीचे दिए गए हैं। फर है, पाइन है, देवदार है और स्प्रूस है। अब आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बार बार रिवाइंड और फॉरवर्ड करके आप लोग इसको पढ़िएगा। प्लांट्स ऑफ प्लेन रीजन, यानी समतलीय प्रदेशों में पाए जाने वाले पौधे। ट्रीज दैट ग्रो इन द प्लेन हैव द फॉलोइंग फीचर, समतल मैदानों में उगने वाले पौधों की कुछ खास विशेषताएं होती हैं जो निम्न हैं। दिस ट्रीज हैव लॉट्स ऑफ लीव्स विथ ब्रांचेज स्प्रेड अराउंड, इन वृक्षों की जो शाखाएं होती हैं चारों तरफ फैले हुए होने के साथ साथ इनमें ढेर सारे पत्तियां होती हैं। देयर लीव्स आर फ्लैट एंड थिन, इनकी जो पत्तियां होती हैं चौड़ी और पतली होती हैं। दैट हेल्प देम ट्रैप अ लॉट ऑफ सनलाइट टू मेक फूड, जिनको भोजन बनाने में सूर्य को प्रकाश को अपने अंदर रखने में मदद करती हैं। दिस प्लांट्स आर ट्रीज शेड ऑल देयर लीव्स मोस्टली इन विंटर, इन पौधों या वृक्षों की जो पत्तियां होती हैं खासतौर से जाड़े के मौसम में अधिकांशतः छाया बनाए रखती हैं। वेन स्प्रिंग कम्स, जब वसंत ऋतु आता है, द न्यू लीव्स ग्रो अगेन, नई पत्तियां पुनः उग आती हैं। इनमें मलबेरी है, पीपल है, शीशम है और नीम है। आगे चलते हैं, जो देखो फिर दिया है प्लांट्स ऑफ डिजर्ट, रेगिस्तानी इलाकों के जो पौधे होते हैं वो। द प्लांट्स ऑफ डिजर्ट डेवलप सम स्पेशल फीचर्स, जो रेगिस्तान के पौधे होते हैं उनमें कुछ खास तरह की विशेषताएं विकसित होती हैं। विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन द डिजर्ट विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज, जिनको कई दिनों तक पानी के बगैर रेगिस्तानी इलाकों में जीवित रहने में मदद करती हैं। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट्स आर रिड्यूस टू स्पाइन, इन पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों के रूप में विकसित होती हैं, यानी उनमें कांटे ही निकले होते हैं। जो अगर यदि पत्तियां होती तो वाष्पोत्सर्जन बहुत जल्दी होता है, यानी पौधों के अंदर से पानी बहुत जल्दी निकल जाते हैं। दिस फीचर्स हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस फ्रॉम द प्लांट्स, इन्हीं विशेषताओं के कारण पौधों से पानी की कमी में मदद मिलती है, पानी को रोकने में क्या होता है, मदद मिलता है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट्स टेक प्लेस इन द स्टेम इंस्टेड ऑफ लीव्स, इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों के स्थान पर तनों में ही होता है। द फ्लेशी स्टेम स्टोर फूड एंड वाटर, जो मांसल युक्त जो तने होते हैं वो अपने अंदर भोजन और पानी को संचित रखते हैं। विच इज़ यूज बाय द प्लांट्स टू सर्वाइव इन द डिजर्ट, जो रेगिस्तान में पौधों के द्वारा जीवित रहने के लिए उपयोग में लाया जाता है। द डिजर्ट प्लांट्स हैव वेरी लॉन्ग रूट्स, इन रेगिस्तानी पौधों की जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी होती हैं। दिस टाइप ऑफ रूट्स स्प्रेड डीप इन ग्राउंड इन सर्च ऑफ वाटर, इस प्रकार के जड़ों वाले जो पौधे होते हैं पानी की तलाश में गहरे जमीन तक फैले होते हैं। सम प्लांट्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड हार्डी लीव्स, कुछ पौधों की पत्तियां मजबूत और कठोर होती हैं। दिस हेल्प देम टू सर्वाइव इन हॉट ड्राई डिजर्ट, जो उनको गर्म सूखे रेगिस्तानों में जीवित रहने में मदद करती हैं। आगे चलते हैं, इनमें कैक्टस का पौधा है और डेट पाम है, यानी खजूर का। अब आगे चलते हैं, देखिए ध्यान से थोड़ा, ऊपर लिखा हुआ है प्लांट्स ऑफ मार्सिस एरियाज, द ट्रीज दैट ग्रो इन मार्सिस प्लेन्स आर कॉल्ड मैंग्रोव, वह पेड़ यानी वह वृक्ष जो दलदली इलाकों में उगते हैं उनको मैंग्रोव्स बोलते हैं। इस प्रकार के पेड़ अक्सर सुंदरबन डेल्टा यानी बंगाल की खाड़ी की तरफ जब जाएंगे तो भारत का सुंदरबन डेल्टा है, उसमें कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, वहाँ पे कुछ आदिवासियाँ भी रहते हैं, वहीं पे ये पौधे पाए जाते हैं। द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स ग्रो एबव द सॉइल,
मैंग्रोव की जो जड़ें होती हैं मिट्टी के ऊपर उगी हुई होती हैं, बिकॉज एयर कैन नॉट रीच देयर रूट्स, क्योंकि जो हवा होती है जो उनके जड़ों तक नहीं पहुंच पाती हैं। दिस टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड ब्रीथिंग रूट, इस प्रकार के जड़ों वाले पौधे को हम सांस लेने वाली जड़ें बोलते हैं। दिस रूट्स हैव टीनी ओपनिंग एट द टिप्स, इन जड़ों के ऊपर खुले हुए क्या होते हैं, कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, थ्रू विच एयर कैन पास, जिसके जरिए हवा अंदर तक जाता है। प्लांट्स ऑफ हैवी रेनफॉल एरियाज, मतलब भारी भयंकर वर्षा वाले क्षेत्रों के पौधे। सम स्मॉलर प्लांट्स दैट ग्रो इन हैवी रेनफॉल्स एरियाज आर फुल ऑफ लीव्स एंड रिमेन ग्रीन ऑफ द होल ईयर, कुछ छोटे छोटे पेड़ों के पौधे जो भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में उगे होते हैं, उन पे पत्तियां भरी हुई होती हैं और पूरे वर्ष वो हरे भरे रहते हैं। दिस प्लांट्स आर कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, ऐसे पौधों को हम सदाबहार पौधे वो भी बोलते हैं। इनमें टीक का पौधा आता है, आगे दिया है टीक, शुगर केन और कॉटन। हम आगे चलते हैं। प्लांट्स कोस्टल एरियाज, तटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधे जो नदियों के किनारे वगैरह जो उगते हैं। द प्लांट्स दैट ग्रो इन कोस्टल एरियाज आर एडाप्टेड टू हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, वह पौधे जो तटवर्ती क्षेत्रों में उगते हैं गर्म और नम जलवायु के अनुकूल होते हैं। द ट्रीज आल्सो डू नॉट शेड देयर लीव्स इन विंटर, इन पेड़ों की जो पत्तियां होती हैं जाड़ों में छाया नहीं करती हैं। सो दीज प्लांट्स आर नोन एज एवरग्रीन ट्रीज, इसलिए ऐसे पेड़ों को सदाबहार पेड़ों के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, जिसमें दिया है रबर, कोकोनट और पीपर। हम यहाँ पे दिया है कि एक्वेटिक और वाटर प्लांट्स यानी जलीय पौधे। प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, वह पौधे जो पानी में उगते हैं उनको जलीय पौधे बोलते हैं। फर्स्ट प्लांट्स ऑन अर्थ वर द वाटर प्लांट ओवर 3 बिलियन ईयर्स एगो, यानी पृथ्वी पर सबसे पहला जो पौधा प्राप्त हुआ था वो 3 बिलियन वर्ष पहले प्राप्त हुआ था। एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ 3 टाइप्स, जो जलीय पौधे होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला दिया है फ्लोटिंग प्लांट्स, फिक्स प्लांट, अंडर वाटर प्लांट्स। हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोटिंग प्लांट दिया है, फिक्स प्लांट्स और अंडर वाटर प्लांट्स, एक एक करके हम पढ़ेंगे, देखते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स विच फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऐसे पौधे जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं उनको फ्लोटिंग प्लांट्स बोलते हैं। देयर रूट्स आर नॉट फिक्स इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ वाटर, ऐसे पेड़ों की जो जड़ें होती हैं पानी के तली में मिट्टी से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। दे फ्लोट बिकॉज दे आर स्मॉल, लाइट एंड स्पॉन्जी, क्योंकि वे तैरती रहती है क्योंकि वे छोटी, हल्की और स्पॉन्जी होती हैं। इनमें वाटर हाइसिंथ है, डकवीड है और वाटर चेस्टनट है। आगे चलते हैं। फिक्स प्लांट जो जमीन से एकदम चिपके हुए जुड़े हुए होते हैं। दिस प्लांट्स रिमेन फिक्स्ड इन द सॉइल एट द बॉटम ऑफ पॉन्ड बाई लॉन्ग हॉलो स्टेम एंड डीप रूट्स, ये पौधे जो होते हैं लंबे खोखले तने और गहरे जड़ों से युक्त तालाबों के अंदर मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। देयर ब्रॉड लीव्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, उनकी जो चौड़ी पत्तियां होती है पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। लीफ स्टॉक्स आर स्पॉन्जी एंड फिल्ड विथ एयर, उनकी जो पत्तियों के डंठल होते हैं स्पॉन्जी और हवा से युक्त होते हैं, हवा से भरे हुए होते हैं। लीव्स हैव टीनी पोर्स ओनली ऑन देयर अपर सरफेस फॉर रेस्पिरेशन, पत्तियों में उनके ऊपरी सतह पर सांस लेने के लिए छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं। अंडर, अब आगे दिया गया है नीचे, अंडर वाटर प्लांट्स यानी पानी के अंदर पाए जाने वाले पौधे। दीज आर फिक्स वाटर प्लांट, ये जमीन से जुड़े हुए यानी पानी के अंदर मिट्टी से जुड़े हुए पौधे होते हैं। दिस प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली इमर्स इन वाटर, ये पौधे पूर्ण रूप से पानी में डूबे हुए होते हैं। दिस प्लांट्स हैव नैरो रिबन लाइक लीव्स बट नो पोर्स, इन पौधों में
सक्वाकार यानी पतली फीतेनुमा पत्तियां होती हैं। इनमें कोई पोर्स नहीं होते हैं, कोई रंध्र नहीं होता है। दे ब्रीथ डिजॉल्व एयर बाय देयर इंटायर बॉडी सरफेस एंड हेल्प देम इन कीपिंग द वाटर क्लीन। वे क्या करते हैं, अपने संपूर्ण शरीर के सतह पर उनके संपूर्ण बॉडी के सतह पर जो हवा होता है उसको पानी में घुले हुए हवा को अपने अंदर ले लेते हैं और पानी की सतह को क्या करते हैं, स्वच्छ बनाए रखते हैं। आगे चलते हैं। इनमें आपका पॉन्डवीड है, टेपग्रास है और हाइड्रीला है। आगे चलते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स यानी परजीवी पौधे। प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मॉल्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल, यानी मशरूम और मॉल जैसे पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी गहरा हरा कलर रंग नहीं होता है। हैंस दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, इस प्रकार वे अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। दे एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स टू डिकेइंग मैटर, वे अन्य पौधों से या अन्य दूसरे पदार्थों से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। दे आर कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट्स, इसलिए इनको हम पैरासिटिक प्लांट्स भी बोलते हैं। मशरूम और ये मोल्स हैं। आगे चलते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब होता है कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे। The plants that trap and eat small insect are called insectivorous plants. वह पौधे जो कीड़ों मकोड़ों को फंसा लेते हैं और खा लेते हैं उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। Whenever an insect sits on the leaf of this plant, जब कीड़े मकोड़े इन पौधों की पत्तियों पर बैठते हैं, the two folding halves of the leaf get folded, यानी इन पत्तियों का आधा जो हिस्सा दो तरफ होता है उसके अंदर ये बैठते हैं, इनको ये फोल्ड कर लेते हैं और दबा देते हैं। एब्जॉर्ब द इंसेक्ट, और इन कीड़ों के रूप में इनको क्या करते हैं, सोख लेते हैं। आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चंस की तरफ। ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चंस है आपका, ऊपर आपको दिख रहा है, इसको भर लीजिएगा अपने कॉपी में। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे 2 टिक लगा हुआ है, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर आगे चलते हैं। फिर ये देख लीजिए क्वेश्चंस और इसके क्वेश्चंस। कॉपी करने के बाद आपको मैं आंसर यहाँ पे दे रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ये देखिए सेकेंड लेसन का क्वेश्चंस है। इसके आंसर को दिख रहा होगा। अब आगे चलते हैं। ये हो गया। अब यहाँ चलते हैं, इसको देखिए। और ऐसे है। अब आगे चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।